सो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस क्या होता है, एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन रिड्यूस करने के कुछ तरीके हैं और कुछ एल्काइन के, दोनों इंपॉर्टेंट है। हम एल्कीन भी रिड्यूस करेंगे और हम लोग एल्काइन भी रिड्यूस करेंगे। पहला मेथड जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, एक ऐसा मेथड जिसमें हम मेटल हाइड्राइड का, मेटल और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे मेटल क्या प्रोवाइड करेगा, सरफेस। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल यूजुअली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो मेटल्स आर हार्ड, अपना हाइड्रोजन क्या है, गैस है। निकिल क्या है, सॉलिड है। एल्कीन या एल्काइन क्या होंगे, गैस होंगे। तो दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा होमोजेनियस कहलाएगा, हेटेरोजेनियस कहलाएगा, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होगा, है ना। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का क्या मतलब होता है, जब फेज ऑफ कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्या हो, डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला है या तो निकिल H2 हम यूज करेंगे, या तो हम यूज करेंगे निकिल के साथ, सॉरी, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम को, H2PD, या तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम को। ये सब इजीली क्या करते हैं, हमारे एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस कर देते हैं। सबसे पहले तो हम एल्कीन एल्काइन को रिड्यूस करते हैं। तो देखो, अगर कोई एल्कीन होगा, आप सबको याद है एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा। अगर निकिल के साथ हम हीट करते हैं यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। क्या लॉस हुआ, क्या गेन हुआ, वी आर लूजिंग वन पाई बॉन्ड एंड गेनिंग टू न्यू सिग्मा बॉन्ड। एंड ईच मोल पे हमें क्या मिलता है, डेल्टा HOH। HOH क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और पर मोल कितना होता है, -120 किलो जूल पर मोल। इतना हीट क्या हुआ था, इवॉल्व हुआ था। मीन्स कि ये एक स्टेबलाइजिंग रिएक्शन है ना। स्टेबलाइजिंग क्यों बोल रहे हैं, अगर एनर्जी रिलीज हुई, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंड निकलने वाला हीट को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजेनेसिस। अब आप सबने पढ़ा था हीट ऑफ हाइड्रोजेनेसिस कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी बात करें, यहाँ पे देखो, आपको दो रिएक्टिविटी बताई, एक मैंने रेट ऑफ EAR की रिएक्टिविटी बताई थी, वहां पे अपने कार्बोकेटायन से देखा था। उन सब में अलग है प्रोसीजर, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। यहाँ आओगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिसाइड करेगा। देखो, ये एनर्जी ज्यादा निकलेगा, मतलब स्टेबल, ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा होगा। अगर ये कम होगा तो फॉरवर्ड कम होगा। तो यहाँ जो भी एल्कीन होगा वो तेज रिएक्ट करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे डिपेंड करेगा ना। जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। ये बात तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे स्टेबल एल्कीन ले तब ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल, है ना। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी को सेट करने जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना। अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करें, सो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डायरेक्टली ना। जितना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा रिएक्टिव। एंड इनवर्सली किसके हो जाएगा, स्टेबिलिटी के। और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन पे। आप सबको पूरा GOC में मैंने पढ़ा है एक टॉपिक जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में पूरा एल्कीन आया था, याद है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो एल्कीन लीस्ट स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी फॉर रिडक्शन सबसे फास्टेस्ट होगा, है ना। हाइड्रोजनेशन का रेट अगर पूछ दिया, अरेंज फॉलोइंग एल्कीन इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देन व्हाट वी हैव टू चूज, लीस्ट स्टेबल, मोस्ट रिएक्टिव। बट अगर ये रेट ऑफ EAR पूछेगा तब दूसरा मेथड है, वहां पे मोड स्टेबल होता है। तो दोनों एक ही टॉपिक में कॉन्ट्राडिक्टरी है, ध्यान रखिएगा। ये कैटायन से नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का नाम नहीं देंगे। ये कैटालिसिस है। कैटालिसिस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस हो रहा होता है, ठीक है। इतना बना लो पहले, फिर हम लोग कुछ एक आध एग्जाम्पल भी कर ले इसी में। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे तेज रिएक्ट करने वाला लेकिन अपने पास कौन सा हो जाएगा, एक कार्बन का होगा ना, सॉरी दो कार्बन वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे तेज तो ये रिएक्ट करेगा। तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर उसके बाद प्रोपीन आ जाएगा। प्रोपीन के बाद कौन आएगा, ब्यूटीन आएगा। वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन में कौन जल्दी रिड्यूस होगा, वन ब्यूटीन। उसके बाद टू ब्यूटीन में जाओगे तो सिस भी आएगा और ट्रांस भी आएगा, कौन जल्दी रिड्यूस होगा, सिस की ट्रांस। अब हमको ये सब पता है हम लोगों को ना, कि सिस इज मोर स्टेबल, ट्रांस, सॉरी, सिस इज लेस स्टेबल, ट्रांस इज मोर स्टेबल। तो ये क्या ऑर्डर हुआ, रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, यहाँ पे ना, इसको बनाने के बाद यहाँ पे रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजिनेशन, उसके अंदर ये वाला चीज हम लोग लिखेंगे।
बन गया क्या चीज, ये हाँ, डन। आगे चले, चलो। अब हम लोग रिएक्टिविटी भी समझ गए, अब कौन कौन से रिएक्शन कैसे रिड्यूस होता है उस पर बात करेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, दोनों में रिलेटिव कंपैरिजन करना, रेट ऑफ ए आर इसके उल्टा होगा और रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जस्ट उल्टा है, तो दोनों आपस में उल्टा चलेंगे। ठीक, अब रिएक्शन करते हैं। कोई भी अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखते हो एक नोट लिखना है इसमें, नोट। देखो इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन hydrocarbons along with other functional group, hydrocarbon along with other functional group, hydrocarbon along with other functional group also reduces, also reduces। अब इसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता तो बेचारा फ्री में निपट जाता। जैसे मान लो ये हमारा कंपाउंड है और हमने यहाँ पे CHO लगाया है और आपने क्या डाल दिया इसमें, H2 निकिल। अब बताइए क्या होगा, CHO बचेगा कि जाएगा, CHO रिड्यूस होगा, ठीक है। CHO रिड्यूस होगा तो वो क्या बनाएगा, CHO का रिडक्शन CH2OH बनाता है, ये एल्केन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। ये मत सोचना कि CHO एल्केन बन जाएगा, वो तो केवल जो डबल बॉन्ड उस पर जुड़ा ना, तो अगर C डबल बॉन्ड O था तो रिड्यूस करोगे तो H आ जाएगा C पे और एक H कहाँ आ जाएगा, कार्बन पे, एक ऑक्सीजन पे, तो CHOH हो गया। बस वही आपको दिख रहा है वहां पे CH2OH हुआ हुआ। ऐसे ही कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों, अगर आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया तो बेचारा उसका तो खत्म होना तय है। एक हमारे पास ये है, दूसरा ये है। अब बताइए अगर हम इसमें H2 निकल डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, साइनाइड होता तो क्या होता, ये सब में क्या होगा, आपको डबल बॉन्ड भी जाएगा और जो अदर फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो वो भी जाएगा। एस्टर को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये एस्टर है ना, COOCH3, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होगा तो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और नीचे डबल बॉन्ड ये जाएगा ही जाएगा। इस वाले में आएंगे तो साइनाइड किसमें कन्वर्ट होगा, CH2NH2 में, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जाएगा ही जाएगा। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है अदर फंक्शनल ग्रुप को भी अफेक्ट कर देता है, तो मतलब ये सेलेक्टिव नहीं है, ये क्या करता है, भेदभाव नहीं करता, जो आएगा वो रिड्यूस होके जाएगा। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक काम और करता है, जैसे जो छोटे रिंग होते हैं, छोटे रिंग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या करता है, छोटे रिंग को रिंग ओपनिंग कर देता है। एक नोट लिखना ना इसको बनाने के बाद, उसको करते चलो पैरेलली, आपको क्वेश्चन दिया उसको भी कर लो, ठीक है। उसके बाद एक और देंगे कुछ कंटेंट, सब लगाते चलना। हो गया, समझ आ रहा ना क्या करना है, डबल बॉन्ड आना है तो निकल हाइड्रोजन को उसको वापस भेज देना है, अदर फंक्शन ग्रुप आने हैं वो भी जाने हैं, यहाँ कोई बचेगा नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता वो भी CH2OH में चला जाता। ठीक, तीन कंपाउंड का रिडक्शन सेम प्रोडक्ट देते हैं, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और कार्बोक्सिलिक, चारों के बनेगा सबका CH2OH ही। ठीक है, अब नोट लिखो, देखो सिंस स्मॉलर रिंग आर स्ट्रेन, since smaller ring are strain, therefore ring opening occur, therefore ring opening occur in catalytic hydrogenation, ring opening occur in catalytic hydrogenation। ये जो छोटा रिंग है ना ओपन हो जाता है, ओपन होने के पीछे कौन जिम्मेदार है इसका, स्ट्रेन। ये रिएक्टिव क्यों हुआ, अगर इसमें स्ट्रेन ना होता तो रिएक्शन करता क्या, नहीं करता, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेन ये क्या चाहता है, जो H2 में एक H माइनस एक H प्लस है, H माइनस जाता है रिंग को ओपन कर देता है, ठीक है। तो H प्लस पे H माइनस जुड़ जाएगा, H माइनस पे H प्लस जुड़ जाएगा, तो H2 के दोनों पार्ट आपस में वहां पे जुड़ जाते हैं। ये ओपन होगा तो कितने मेंबर रिंग बना देगा, चार मेंबर, चार मेंबर रिंग है, ओपन हो जाएगा तो N ब्यूटेन बना देगा। ठीक, बना डालो।
तो छोटे छोटे रिंग होंगे तो वो भी क्या होते हैं, ओपन होके खत्म हो जाते हैं। ये पहला हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था। हाँ, 5 मेंबर 6 मेंबर स्टेबल होते हैं ना, उनमें ऐसा कुछ स्ट्रेन नहीं है। 109 होना चाहिए, 5 मेंबर 108 है, तो कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रेन उसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ पर 90 रह गया था, ऊपर तो 60 ही रह गया था, इसलिए ओपन हो गया। अगला है लो विल्किंसन कैटालिस्ट या रिडक्शन विथ विल्किंसन कैटालिस्ट। एकदम बहुत मस्त वाला वीआईपी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरा हमारा यहाँ से भी, ठीक है। विल्किंसन रिडक्शन विथ विल्किंसन कैटालिस्ट, इसके बारे में जानते हो, ये नीट में आ चुका है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर है, एक विलियमसन होता है, ये विल्किंसन है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, ये हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है। कल मैंने बताया था ये होमोजीनियस कैटालिसिस है, ठीक है। पहले हमने जो पढ़ा वो कैसा था, हेट्रोजीनियस, बट ये कैसा है, होमोजीनियस। तो लिखो इट इज अ होमोजीनियस कैटालिसिस, मतलब कि इसका फेज भी गैसियस है। होमोजीनियस कैटालिसिस अंडरलाइन कर लेना। निकिल पैलेडियम हेट्रोजीनियस, बट दिस वन इज होमोजीनियस। एक एक पॉइंट अच्छे से समझो, उसको फोकस करो, आने लगेगा। इसका रिएजेंट, किसी को याद है रिएजेंट क्या होता है, बताओ। रोडियम का कॉम्प्लेक्स है RH, 3 ठो होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और Cl होता है एक, ठीक है, प्लस H2, है ना, along with H2 गैस। दिस इज कॉल्ड विल्किंसन कैटालिस्ट, ठीक है। इसमें सबसे खास बात क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये DsP2 हाइब्रिड होता है। DsP2 हाइब्रिड होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है। अब इसका सबसे खास काम क्या है, ये टर्मिनल या कह सकते हो लीस्ट हिंडर्ड एल्कीन को प्रेफरेंशियली रिड्यूस करता है। अब देखो 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फेनाइल का रिंग, एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का स्ट्रक्चर बनाओ तो एक फास्फोरस पे 3 बेंजीन, ऐसे ही टोटल 3 है वो, तो 9 बेंजीन होगा। सो दिस इज हाईली हिंडर्ड, हुआ कि नहीं हुआ। और हाईली हिंडर्ड होने की वजह से बल्क में अटैक नहीं करता है। ये कहाँ अटैक करेगा, अगर डबल बॉन्ड कहीं पे सेंट्रल में है और एक मतलब बल्क में है या बीच में है, कहीं पे सेंट्रल में और टर्मिनल पे, तो हमेशा किसको रिड्यूस करेगा, टर्मिनल पे। तो इट सेलेक्टिवली रिड्यूसेस दोज डबल बॉन्ड विच आर स्टेरिकली लेस हिंडर्ड, ठीक है। लिखो इस बात को, तो विल्किंसन कैटालिस्ट रिड्यूस एल्कीन एंड एल्काइन, ये दोनों को रिड्यूस करता है। रिड्यूस एल्कीन एंड एल्काइन, रिड्यूस एल्कीन एंड एल्काइन। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो खास बात है, देखो इट सेलेक्टिवली रिड्यूस, इट सेलेक्टिवली रिड्यूस लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड, अंडरलाइन कर लेना, लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड, लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड। जैसे मान लो अगर एक ही डबल बॉन्ड है तब तो भाई इसको खत्म करना ही करना मजबूरी है, बट अगर एक से अधिक है तो ये हमेशा कहाँ अटैक करेगा, जो कि लेस हिंडर्ड होगा। अब मान लो हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया और इसमें डाल दिया विल्किंसन का, WC का मतलब विल्किंसन कैटलिस्ट है, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नीचे का डबल बॉन्ड है जाएगा, ऊपर का डबल बॉन्ड नहीं जाएगा। बात समझ गए, बना डालो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन इसी पे देने वाला हूँ। अब डे बाय डे हम लोगों का भी फ्लो आ गया है, पीछे थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, अभी आ गया है, सब ठीक है अब। अब नीट वालों का धक धक शुरू होगा, जेई वालों को तो हाई पे चल रहा होगा, एकदम पीक पे होगा। क्वेश्चन दें, चलो। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट, फाइंड आउट फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बस यही बताना है। देखो बच्चा लोग, बहुत ही सरल है, पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक।
मैं सरल करने जा रहा था, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि टफ कर दिया। पहले डालेंगे H प्लस के साथ, यहाँ हीट करेंगे, X बनाएंगे, फिर एल्कोहलिक KOH डालेंगे, एल्कोहलिक KOH डालेंगे। जब ये सब हो जाएगा तो Y बन जाएगा। सॉरी, एल्कोहलिक KOH गलत डाल दिए, एल्कोहलिक डालने से फायदा होगा नहीं। तब डाल देंगे टर्सरी ब्यूटोक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, Y बन जाएगा। अब Y पे पहले डालेंगे MCPBA और दूसरे में डालेंगे WC। ये बन जाएगा हमारा A और ये हो जाएगा हमारा B। A में डालेंगे ओजोन, ओजोन लिखना था, ओजोन। उसके बाद जिंक वाटर डाल दिया जाएगा, कुछ बनेगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, डालेंगे ओजोन फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर। यहाँ हमारा बनेगा P और ये हमारा बनेगा Q। सबके स्ट्रक्चर निकालने हैं। MCPBA पता है ना? तब ठीक है। क्या बना? MCPBA, हाँ ठीक है। हाँ सही है। काटो लड्डू बांटो, यही ना चलेगा? सही जा रहे हो, बस चलते जाओ। ये कैसा रफ तुम कर रही हो जी? रफ पेज अच्छा नहीं मिला था? करो करो करो। अल्कोहलिक के डल में नहीं किया? कहाँ? हाँ, सही बना है, ये ठीक है। दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे ना। MCPBA वाले का स्ट्रक्चर देखो, ये बनेगा। दिस इज फ्रॉम MCPBA ना। CHO, ये नीचे लगाया हो ना, प्लस HCHO निकल जाएगा बाहर। ये बनेगा P। बना कि नहीं बना? सबसे पहले X बनाओ। X में डिहाइड्रेशन करेंगे क्या? तो डिहाइड्रेशन करिएगा तो केवल ऊपर ही डबल बॉन्ड आएगा ना, Br पे तो कुछ नहीं आएगा, वो अपना बचा रहेगा। तो हमारा एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, क्लियर। उसके बाद आपने टर्सरी ब्यूटोक्साइड डाला है, तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड क्या करता है? टर्मिनल पोजीशन से एलिमिनेशन करता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड एक आ जाएगा, तो हमारा Y क्या हो गया? ये हो गया, दिस इज Y। X भी रेडी और Y भी रेडी है। अब MCPBA कहाँ अटैक करता है, याद है? मोर हिंडर डबल बॉन्ड पे। तो मोर हिंडर डबल बॉन्ड किधर को? इधर को। तो जब ये अटैक करेगा तो आपका सबसे पहले यहाँ क्या बना देगा? जो हमारा A बनेगा, A फॉर एप्पल, वो इपोक्साइड बनेगा। कहाँ पे बनेगा इपोक्साइड? मोर हिंडर्ड वाले साइड पर। मोर हिंडर्ड साइड कौन सा है? दिस इज मोर हिंडर्ड। इपोक्साइड बन गया, ये बचा रहेगा। ओजोलिसिस किसको कट करेगा? डबल बॉन्ड को। तो ये डबल बॉन्ड कट गया, O आ गया, CHO निकल गया। आपने जब इसमें इसी वाले कंपाउंड पे ये Y था ना, विल्किंसन का टेस्ट डालोगे तो इसको रिड्यूस कर देगा, इसको कुछ नहीं करेगा। तो ये खत्म हो जाएगा। तो B क्या बचेगा हमारा यहाँ पे? B हमारा यहाँ पे बचेगा ये तो गया।
डबल बॉन्ड यहाँ रह जाएगा। अब जब आप इसके एनालिसिस करोगे तो यहाँ से बीचों बीच क्या होगा, कट जाएगा। तो जब बीचों बीच कट जाएगा तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, डबल बॉन्ड ओ सी एच, बस ये कीटोन बनेगा और ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बना। तो ये था हमारा का विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट का काम क्या है, टू रिड्यूस मोर लेस हिंडर्ड पाई बॉन्ड सेलेक्टिवली। अगर एक से अधिक पाई बॉन्ड है तो जो सबसे लेस हिंडर्ड होगा वो रिड्यूस होगा, जो मोर हिंडर्ड होगा उसको वो टच नहीं करेगा। चलो अगला हेडिंग लिखा जाए, रिडक्शन विथ पैलेडियम चारकोल। रिडक्शन विथ पैलेडियम चारकोल, पीडीसी। इसका भी एक इंपॉर्टेंस है, इसीलिए रिडक्शन विथ पैलेडियम चारकोल इन द प्रेजेंस ऑफ H2। ये क्या करता है, ये अदर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ठीक है। सो अगर आपके कंपाउंड में पाई बॉन्ड होगा तो ये जाएगा पाई बॉन्ड को रिड्यूस कराएगा। H2PDC लिखो, it selectively reduce it selectively reduce conjugated pi bond of alkene and alkyne। इट सेलेक्ट, अगर नॉर्मल एल्कीन हो तो रिड्यूस होगा ही होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कल डबल बॉन्ड ही है तो खत्म कर देगा। बट अगर कहीं कंजुगेशन आ गया तो ये सिर्फ किसको खत्म करेगा, डबल बॉन्ड को, बाकी अदर फंक्शनल को टच नहीं करता। इट सेलेक्टिवली रिड्यूस कंजुगेटेड पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम केवल ये एल्कीन लेते तो क्या इसको नहीं करता, ये कंजुगेट नहीं है तो। भाई ये तो इसका बचपन का खेल है, ये तो हमेशा से करता आया है ना, ये सब में इनका दिक्कत नहीं, ये तो आएगा जाएगा, आपका ही खत्म हो जाएगा, लो बन गया। ये कहाँ पे स्पेशलिटी शो करते हैं, जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सीओ है, तो किसको रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को। आपका सीओ क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। ये क्वेश्चन एक बार आया था जे नीट में आया हुआ है, देखो ये दिया था इसका, इसको रिड्यूस करना था। अगर इसमें हम H2PDC डालें पैलेडियम चारकोल तो किसको रिड्यूस करके छोड़ेगा, ये डबल बॉन्ड को भेज देगा, बट एल्डिहाइड बॉन्ड को टच नहीं करता, क्योंकि इसकी सेलेक्टिविटी इसके लिए। और ये आपके नीट का क्वेश्चन है, दोनों को रिड्यूस करना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगेगा। अगर केवल इसको रिड्यूस करना है सी डबल बॉन्ड ओ को, तो इसके लिए एक रिडक्शन का नाम है लूचे रिडक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो तो आपके पास ये वाला रिजेंट है। तो इसको तीन तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अगर हमने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला होता तो क्या होता, तब कोई नहीं बचता, सब खत्म, ये OH में चला जाता। ये डाले होते तो क्या बचता, कीटोन बचता। और अगर आपने इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सेरियम क्लोराइड डाला होता, ठीक, इसको हम लोग लूचे रिडक्शन बोलते हैं, नाम है इसका LUCHE, लूचे रिडक्शन, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये सिर्फ CO को रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड से उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो तीन तरीके का प्रोडक्ट मिला, तीन अलग अलग रिएजेंट्स है। कोई C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस करता है, कोई C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है, और कोई है जो सबको खत्म कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी, ठीक है। यह सेलेक्टिविटी है रिडक्शन में, बना दो। तो H2PDC भी हमारा हो गया, ठीक। रिडक्शन ऑफ एल्किन कंप्लीट हो गया। ये सब एल्काइन को भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। बस वहां क्या लगेगा, 2 मोल। भाई एल्काइन में क्या था, 2 पाई बॉन्ड है, 2 मोल का लगेगा वहां पे, बस यही है। एल्काइन के कुछ सेलेक्टिव रिडक्शन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक है बर्थ रिडक्शन, दूसरा है लिंडलार कैटलिस्ट। दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स। अब इसमें लिखो रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का रिडक्शन हम दो तरीके से करते हैं, एक एल्काइन से एल्केन पहुंचा दें, और दूसरा एल्काइन से एल्कीन पे रुक जाए, ठीक है। सो एल्काइन कैन बी रिड्यूसेस इन 2 वेज, देखो।
alkyne can be reduces into two ways. Reduces in two ways. पहला लिखना first into alkane और दूसरा into alkene. तो सवाल आएगा अब ये कैसे कैसे होगा. एक अप टू एल्केन चला जाएगा, सीधे एल्केन में जाके खत्म, मतलब हाइड्रोकार्बन से सभी पाई बॉन्ड को हम निपटा देंगे. और दूसरा अप टू एल्कीन पे ही जाके रुक जाएगा. सो अगर आप अप टू एल्कीन जाना चाहते हो तो हमारे पास दो मेथड है. कौन कौन सा मेथड है भैया, अभी आपको बता रहे थे ना. एक बर्च रिडक्शन, दूसरा कैटालिटिक हाइड्रो लिंडलार. ठीक, पहले वाले के लिए कैटालिटिक, अगर आपने कैटालिटिक डाला सो बस 2 मोल लगेगा और ये खत्म हो जाएगा. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कंट्रोल नहीं कर सकते रिएक्शन को, वो रिएक्शन होता रहेगा जब तक एल्केन न बन जाए. बट अगर आप अप टू एल्कीन जा रहे हो तो यहाँ पे आपको दो मेथड हैं. एक का नाम है लिंडलार कैटालिस्ट, याद है किसी को क्या होता है. इसका जो रिएजेंट है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, और इसमें डाला जाता है बेरियम सल्फेट, समटाइम कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हो. ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट हैं दीज आर कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन. आपने सुना होगा कैटालिटिक प्रमोटर, कैटालिटिक पॉइजन. एक तो कैटलिस्ट होता है जो अपना काम कर रहा होता है, कैटलिस्ट के साथ दो वर्ड और जुड़ते हैं. एक जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे आर कॉल्ड कैटालिटिक प्रमोटर्स. जैसे आपने नाइट्रोजनेज एंजाइम में देखा होगा, आपका कैटलिस्ट कौन सा है, मोलिब्डेनम. आयरन उसमें क्या करता है, मोलिब्डेनम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो आयरन इज कैटालिटिक प्रमोटर. ऐसे हैबर्स प्रोसेस में देखा होगा, Fe इज कैटालिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज प्रमोटर, तो वहाँ पे Fe इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम लिया जाता है. तो जो कैटालिस्ट कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाए या प्रमोट कर दे इज कॉल्ड कैटालिटिक प्रमोटर्स. और एक ऐसा भी होता है जो कैटालिस्ट को खत्म कर देता है, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन. तो यहाँ पे क्या है, जैसे H2PD एक स्टेप करता है, बेरियम सल्फेट उसको पकड़ लेता है और लेड सल्फेट बना के बैठ जाएगा, तो लेड की जो कैटालिटिक एक्टिविटी वहीं क्या होगी, खत्म हो जाएगी. तो पॉइजनिंग किया जाता है ताकि अगला रिएक्शन अगला स्टेप हो ही ना. ठीक है, तो पूछेगा बेरियम सल्फेट का क्या काम है, तो क्या है वो, पॉइजन है. क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी को खत्म कर देता है. ठीक, और दूसरा मेथड है बच्चों हम लोगों का बर्च रिडक्शन. बर्च रिडक्शन अभी दोनों पढ़ाता हूँ डिटेल में. बर्च रिडक्शन में क्या है रिएजेंट, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. ठीक है, इन लिक्विड अमोनिया फॉलोड बाय इथेनॉल. ठीक, इन कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो, इथेनॉल मिथेनॉल, एक H प्लस डोनर होना चाहिए. अब सोडियम लिक्विड अमोनिया जरूरी नहीं है, लिथियम भी हो सकता है. एल्कली मेटल जो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं उनमें से कोई होगा. ठीक है, तो हम लोग उन दोनों की बात करेंगे. ठीक है, हो गया, इतनी बात क्लियर. पहले तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसमें ज्यादा नहीं करेंगे, एक रिएक्शन करेंगे बस, क्योंकि हम सबको पता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा. सो एल्काइंस कितने मोल खाएंगे, 2 मोल खाएंगे. अब बस और कुछ नहीं, आप चाहोगे कि रिएक्शन को हम रोक ले तो नहीं रोक सकते हो. दिस रिएक्शन इज नॉट कंट्रोलेबल. ठीक है, ये कंट्रोल होता ही नहीं, तो कहाँ जाएगा, फाइनली ये एल्केन में ही जाके रुकेगा. सो आप इससे एल्केन प्रिपेयर करोगे. ठीक, लास्ट वाला आर लिए थे तो आर ही रखा जाएगा. सो कहीं से स्टार्ट करो आप, एल्केन मिल जाएगा. ठीक है, चाहे H2 निकल डालो, चाहे H2 प्लेटियम डालो, चाहे H2 प्लेटिनम डालो. बट अगर आप चाहते हो कि अप टू एल्कीन पे ही जाके हम ठप कर दे, आगे रिएक्शन न जाए, वो एक एल्कीन बनाने का मेथड भी होता है. ठीक है, सो अगला हम लोग डालेंगे इसमें पहला लिंडलार कैटलिस्ट. लिंडलार्स कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये, कई बार आया है. PYQs उठाओ, तुम्हें दिखेगा. कहीं सीधे आता है, या तो ये आता है या तो बर्च, एक ठो नहीं को आना तय है.
चाहे बर्चवा आ जाए चाहे लिंडलार आ जाए। पहला पॉइंट लिखो, इट सेलेक्टिवली रिड्यूस, इसको वीआईपी कैटेगरी में डालो। जिसको वीआईपी बोलेंगे तो रेड रेड वेड पेन यूज किया करो, तुम तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट केवल यूज करती हो। जो इम्पोर्टेंट है उसको इतना मतलब दिखे कि इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। इट सेलेक्टिवली रिड्यूसेस, इट सेलेक्टिवली रिड्यूसेस एल्काइन इनटू सिस एल्कीन, ये खास है इसका, सिस में कन्वर्ट करेगा। इट सेलेक्टिवली रिड्यूसेस एल्काइन इनटू सिस एल्कीन। ये आज तुम्हारी वो सिमरन कहाँ रह गई? ठीक है लिखो, हो गया। सेलेक्टिवली रिड्यूसेस एल्काइन इनटू सिस एल्कीन, ये इसका खास है। और जो बर्च करोगे ना वो ट्रांस एल्कीन बनाता है, एक सिस और एक ट्रांस। तो कैटलिस्ट तो हमें पता ही है, आप उसमें कैटलिस्ट का सारी चीजें प्रॉपर्टी याद हो गई ना, कौन पॉइजन है और कौन कैटलिस्ट है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 ब्यूटाइन लिया होता तो 2 ब्यूटाइन से हमें क्या मिलने वाला था? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और PD बेरियम सल्फेट से या कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कहीं कहीं कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखा होगा तो एकदम कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या मिलेगा? सिस टू ब्यूटीन। अब बताओ सिस टू ब्यूटीन सिस ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा? ज्योमेट्रिकल में करेगा कि नहीं करेगा? ये हमारा क्या बन गया? सिस टू ब्यूटी। ये है सेलेक्टिविटी की कहानी। यहाँ पे क्या हुआ? सेलेक्टिव रिडक्शन हुआ ना। चलो अगला आप लोग के लिए काम दे रहा हूँ, इसमें डालो H2PD स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनेगा? अभी एक कन्वर्जन देंगे एकदम खतरनाक। दोनों जगह सिस बनेगा, अब आप बनाओ ना, सिस कैसे बनाओगे? तुम ट्रांस बनाई हो। वही तो, क्या हमको क्या बता रहे, वही तो सही करो। वही तो। सिस कैसे बनता है पूछो, ट्रांस तो तुम बनाई ही हो। कितने कार्बन का है टोटल? 6 का है। देखो तो, ऐसे नहीं बनेगा सिस। 7 कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा ऐसे। हो गया ना दोनों सिस, यही ध्यान रखना है। क्लियर? तो अपना को क्या बनेगा इधर को? सिस बनेगा। दोनों क्या बनेगा? दोनों के दोनों ही सिस बनेगा, ठीक है। तो लिंडलार कैटलिस्ट अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। अगला लिखो बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, इसमें लिखा जाए इट सेलेक्टिवली रिड्यूसेस, इट सेलेक्टिवली रिड्यूसेस किसको? एल्काइन इनटू ट्रांस एल्कीन। इट selectively reduces alkyne into transalkene। रिएजेंट लिख डालो, इसका रिएजेंट क्या है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। और इन्हीं दोनों को बनाओ। फिर मैं एक कन्वर्जन देता हूँ आप लोगों को, एक तो मस्त। दोनों एग्जांपल यही ले लो, बस रिएजेंट बदल दो। तो पहले वाले में क्या होगा? ट्रांस टू ब्यूटीन। और दूसरे में जहां हमने अभी सिस बनाया था इसको भी आप ट्रांस बनाओगे, बना ही लोगे ना।
मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन। ये है हमारा एन ब्यूटेन। इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग इधर से, ब्रोमीन HNU से स्टार्ट करो पहला। दूसरा इसमें डालो अल्कोहलिक KOH, X बना दो। फिर डालो इसमें ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। फिर इसमें डालो अल्कोहलिक KOH एंड देन डालो इसमें सोडामाइड। Y बना दो। Y बनने के तुरंत बाद इसमें डालना है H2PD इन बेरियम सल्फेट पहला, और फिर दूसरा इसमें डालना है ब्रोमीन CCl4। जेड क्या होगा ये बना दो। इन दोनों कन्वर्जन को कंप्लीट करके बताइए क्या बनेगा। सिन एडिशन का एंटी एडिशन यही दिखाना मेन है। प्रोडक्ट सिस ट्रांस बन रहा है ना, तो सिस ट्रांस प्रोडक्ट पे किस पे क्या जुड़ता है ब्रोमीन, ये आपको बताना पड़ेगा। पहले वाले में हमारा एल्कीन क्या बनेगा, कहाँ तक पहुंचे, यहाँ एल्काइन बना। ये डालोगे H2PD बस तो सिस एल्कीन बनेगा। सिस पे एंटी एडिशन करोगे तो प्लस माइनस माइनस, मतलब क्या मिलेगा, मी रेसिमिक। रेसिमिक मिलेगा। तुमने जो बनाया वो क्या है, रेसिमिक है। सीधा बनो ना, ऐसे ऐसे कर लो। कि ब्रोमीन अपोजिट प्लेन से जुड़ता है तो पता होगा ना। इसमें मीजो बनेगा, क्योंकि कहानी ऊपर पढ़ा चुके हैं ना हम लोग पहले ही। तो हम लोगों का खत्म हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंप्लीट, है ना। हम लोगों ने 5 रिएक्शन पढ़े, इसमें कौन कौन सा, एडिशन ऑफ HX, दूसरा एडिशन ऑफ हैलोजन एंड डेरिवेटिव, तीसरा एडिशन ऑफ वाटर, चौथा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और पांचवा रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। कितने तारीख से हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना, तारीख याद है, 27 से। आज कौन सी तारीख है, 5। मैं लग रहा है 2 हफ्ता हुआ क्या। नीचे वाले में जो बनेगा, अरे भाई ये देखो ना, इसको ट्रांस बनाएगा। ट्रांस मतलब माइनस, माइनस पे एंटी एडिशन, माइनस 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 प्लस, कराया ना स्टेरियोकेमिस्ट्री पूरा, नहीं आया। ट्रांस पे एंटी एडिशन करो, मी जो बनेगा, दोनों सेम प्लेन पे रहेगा। वो रोटेशन करोगे तो हो जाएगा। बस जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें पता है ना, मीजो ही रहेगा, दैट्स ऑल।
सो ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फिनिश्ड। ठीक है, अब अगला हेडिंग डाल रहे, थ्योरेटिकल एडिशन ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। कहाँ पढ़ाए थे? रेडिकल वाले में। एक ही है ये मार्कोनी ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। अगला हेडिंग डालो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पूरा मतलब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोले तो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कोशिश तो है। तू पुराना नोट्स रखी हो अभी ना, बहुत धमाकेदार नोट्स होते हैं हमारे, पढ़वा नहीं करता कोनो।